Assalamualaikum friends, I welcome you all to my new vlog on my channel that is Life with Dr. Imreen। और आज हम लोग जो है अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं फ्रॉम मरी टू लाहौर। मैं आपके साथ सारे क्लिप्स शेयर करूँगी। जी फ्रेंड्स, और इस तरह से हमारे दिन का स्टार्ट हो गया एक खूबसूरत व्यू के साथ जो कि हमारे होटल रूम से नज़र आता था। सो हमने सोचा कि अभी 12 बज गए हैं, सो अभी हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं। हम चाह रहे थे कि दिन के टाइम पर ही ट्रैवल करें ताकि शाम होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं। और ये हमारी रूम की कुछ हालत है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि पैकिंग इन प्रोसेस थी तो फिर रूम की सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई थी। और फिर हमने सोचा कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत तो थोड़ी एनर्जी रहेगी। और हमारे जो पेरेंट्स थे उनको भी हमने अपने साथ ही ब्रेकफास्ट करा दिया। ये वाहिद पेरेंट्स है जो फ्रूट से ज़्यादा खुश होकर कुलचा खाना पसंद करते हैं, यानी कुलचे और उसके तिल बड़े पसंद हैं। और फिर हमने अपना सामान वगैरह पैक किया और हमने सोचा कि चलो अब गाड़ी में सारा सामान वगैरह सेट करते हैं, क्योंकि इससे पहले कि और लेट हो जाए हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। सो ये लॉबी है जिसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और जब हम लोग थक हार के मॉल रोड से वापस आते थे तो यही वो लॉबी है जो सबसे लंबी लगती थी। और फिर उसके बाद जी मेरे फादर अपनी जो कार है वो पार्किंग में से बाहर निकाल रहे थे। थोड़ा बहुत सामान हम ऑलरेडी गाड़ी में रखवा चुके थे, बाकी सामान हमारे पास था। और मैं यहाँ पर मौजूद इस थोड़े से प्लेइंग एरिया को देख रही थी। ये छोटा सा प्लेइंग एरिया है, लेकिन मैंने कभी सोचा था कि यहाँ पर बैठ के कभी कोई पिक्चर्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से आप धूप तो अभी भी देख ही सकते हैं, गर्मी और धूप ने हमें इस दफ़ा मरी में जितना तंग किया है ना, मैं बता नहीं सकती। और फिर हमने अपने पेरेंट्स को सेटल किया, सामान वगैरह रखा और हम अपने सफ़र पे रवाना हो गए सफ़र की दुआ पढ़ के। और मौसम स्टार्टिंग में बस बर्दाश्त करने के काबिल था। गाड़ी में हमने स्टार्टिंग में तो एसी नहीं लगाया क्योंकि हवा ठंडी चल रही थी और गाड़ी में इतना पता भी नहीं चला। सो बस हम लोग व्यूज़ देखते हुए जो है वो अपने सफ़र पे रवाना हो गए। और यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगी। और मैं ये स्टोरी इस नीयत से शेयर कर रही हूँ कि वो लोग जो अभी अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में हैं शायद यही स्टोरी उनके कुछ काम आ सके। सो बेसिकली जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था तो मास्टर्स के बाद मुझे, बल्कि ड्यूरिंग मास्टर्स ही मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन थी कि अब आगे मैं क्या करूँगी, जॉब कैसे मिलेगी, फ्यूचर क्या होगा। उस टाइम पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे टीचिंग करियर में जाना है। मैं डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में सोचती थी कि कहाँ कैसे जॉब मिलेगी, कोई रेफरेंस नहीं है। और कभी नहीं सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी में ही टीच करने का मौका मिल जाएगा। सो उस टाइम पर इन दी थर्ड सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स मैंने सलातुल तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। और आप यकीन करें मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब जॉब इतनी आसानी से मिल गई एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, रिसर्च एसोसिएट, और उसके बाद मैं विजिटिंग लेक्चरशिप में आई, फिर मैं परमानेंट लेक्चरशिप में आ गई। और एक यूनिवर्सिटी में आपको स्टार्टिंग में ही जॉब मिल जाए आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं आप सबको भी हाईली रिकमेंड करूँगी कि सब लोग आपसे यही कहेंगे कि मेहनत करो मेहनत करो। मैं इस चीज़ को नहीं कह रही कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत हम सबको करनी चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। गोल्ड मेडल लेने के लिए मुझे याद है कि मैं एक दिन में 7 to 8 आवर्स तक कंटिन्यूसली पढ़ती ही रहती थी। मतलब बहुत मेहनत की है मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर। बट जब तक आपकी उस मेहनत के साथ अल्लाह ताला की सपोर्ट शामिल नहीं होती तब तक आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी, आपको ये करना ही पड़ता है। इन द एंड आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी है कुछ कमी है, इतना कुछ करके देख लिया फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप लेना चाह रहे हो। सो इट मीन्स कि आपको अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है और इबादत के अंदर भी मेहनत करनी है। एंड अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल वन डे इंशाल्लाह। सो इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए और अब स्टे आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग जो है वो एक स्टे पर रुके हैं। हम लोग क्योंकि मरी से वापस लाहौर जा रहे हैं तो ये इस्लामाबाद मोटरवे के दरमियान पर एक स्टे आया है। और ये कोई बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पर टक शॉप तो नहीं है, लेकिन हाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर कुछ खाना है तो उसके लिए एक छोटी सी कैंटीन है यहाँ पर, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें ले सकते हैं। और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना हो तो ये एक अच्छी जगह है। और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर मौजूद टक शॉप के भी आपके साथ कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर कर दूँ। हमने बचपन में जब भी मैंने ट्रैवल किया है इन्हीं शॉप से कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा समझ नहीं आती कि यहाँ पर हर चीज़ की प्राइस इतनी महंगी क्यों होती है। और मतलब रीज़नेबली हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई प्राइसेस पर ये लोग चीज़ें बेचते हैं। डोंट नो, मे बी इनकी डिलीवरी कॉस्ट या इनकी रेंटल कॉस्ट बहुत हाई है। बट खैर फिर इस शॉप से हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, हम बाहर निकले। यहाँ पर ये एक मस्जिद एरिया था, ये मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट था। सो नो डाउट फैमिली वेकेशंस का एक बेनिफिट ये ज़रूर होता है कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं, अपनी डेली रूटीन से थोड़ा निकल जाते हैं।
और अपनी सारी ज़िंदगी की टेंशन्स को भी भूल जाते हैं। सो हम लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया, सोचा कि हाँ थोड़ी देर के लिए घूम फिर लेते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर आगे अपनी दोबारा से बिज़ी लाइफ स्टार्ट करते हैं। और मेरी लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है। सो गर्मी की वजह से हम लोग अपने पैरट्स को बार बार ये स्प्रे से शावर दे रहे थे और आप देख सकते हैं कि वो बड़ा इंजॉय करते हैं इसको, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि यहाँ मोटरवे वगैरह पर जो ये स्टेज वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं इनके लिए भी कुछ पानी दाना वगैरह इन लोगों को रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि इतनी गर्मी में वो कहाँ से खाएं पिएंगे, उनके लिए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कोई जगह मौजूद नहीं है। और फिर इसके बाद सफ़र करते करते हम लोग पहुँच गए अपने नेक्स्ट स्टे पर। ये भेरा था और ये स्टे पिछले स्टे से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी ऑफ शॉप्स मौजूद हैं। तो आप में से जिन लोगों को शौक़ होता है कि जी डिफरेंट होटल से कुछ डिफरेंट चीज़ें खाई जाएँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सो उनके लिए ये बेस्ट स्टॉप है। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए भेरा स्टॉप पर रुके हुए हैं। ये मोटरवे पर आता है और हम लोग यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और जब आप इतनी देर तक ड्राइव करते हैं तो गाड़ी को भी थोड़ा स्टे करवाना चाहिए, खुद भी थोड़ा स्टे करना चाहिए। सो काफ़ी पीसफुल और अच्छी जगह है। सो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर थोड़ी देर के बाद अपने पेरेंट्स को भी शावर दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गाड़ी के अंदर जो एसी है ना वो भी इतना काम नहीं कर रहा। इस वक्त जो है वो शाम के 4 बजे हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक जो है ना वो कोई नामो निशान नहीं है कि सूरज चला जाएगा। काफ़ी गर्मी है। और बस हमारा जो पहला सफ़र था जिसमें हम लोग लाहौर से मरी गए थे वो बहुत इजीली हो गया था, मौसम अच्छा था। लेकिन अभी ये जो हमारा दूसरा सफ़र है ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। और बस फिर कुछ देर वहाँ पर रेस्ट किया, वहाँ के व्यूज़ को देखा। धूप काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पर लग रहा था कि लाहौर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। अभी क्योंकि 4 बजे थे तो हमने सोचा जो नेक्स्ट डे आएगा वहाँ पर 5 बजे के करीब हम असर की नमाज़ अदा करेंगे। सो ये जी ये एक नेक्स्ट डे था। यहाँ पर ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, इसमें कोई एसी या पंखा नहीं था, बट शुक्र है अल्लाह का कि नमाज़ पढ़ने की जगह फ़ीमेल्स की अलग बनी हुई थी और हमने यहाँ पर नमाज़ अदा की। और फिर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से कुछ जूसेस वगैरह ले लेते हैं। ऑल्सो पानी तो था हम सबके पास, लेकिन दिल चाह रहा था कि इतनी गर्मी है तो कोई और जूस भी ट्राई करते हैं। सो मैं एंटर हो गई एक कैंटीन के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिफरेंट वैरायटी है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं गई सबसे पहले फ्रिज के पास। फ्रिज में मैंने अपनी जो है वो फेवरेट ड्रिंक एक्सप्लोर करनी शुरू की और मुझे एक बहुत ही मेरी फेवरेट ड्रिंक है जो कि कोकोनट मिल्क में बनती है। ये मलेशियन प्रोडक्ट है आई थिंक, और इसमें जो रोज़ फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने उसी को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग दोबारा से अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ऑल्थो सफ़र अभी तक तो बड़ा अच्छा जा रहा था, हमें आइडिया नहीं था कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसकी वजह से हमें मोटरवे पर अब कुछ और टाइम स्टे करना पड़ेगा। सो हमारी कार में जो एसी था उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और कार इंडिकेट कर रही थी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके फ़िल्टर में इशू है। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमारी गाड़ी हीटअप हो गई है जिसकी वजह से हमें यहाँ मोटरवे पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक कोई गांव वगैरह नहीं है। और जीटी रोड पर जाए तो फिर ये फ़ायदा होता है कि अगर गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वर्कशॉप वगैरह पे दिखा सकते हैं, लेकिन हाईवे पर ऐसी कोई सहूलत नहीं होती। अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे एंड लेट्स सी, अल्लाह करे कि गाड़ी ठीक हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कोई वर्कशॉप नहीं थी। सो हमने ये प्लान किया कि अब गाड़ी तो चलानी ही है, सो हम 60 to 70 की स्पीड पर अपनी कार चलाएंगे और एसी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि एसी ऑन करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो हमने सोचा कि बग़ैर एसी ऑन किए थोड़ा सफ़र करते हैं और देखते हैं कि अगला नेक्स्ट डे कौन सा आता है। अब भेरा के बाद जो नेक्स्ट डे था वो काफ़ी दूर था, तो हमने सोचा अगर रास्ते में कोई गाँव वगैरह मिल जाए तो हम वहाँ पर वर्कशॉप पर जाकर अपनी कार को चेक करवा लेते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ाबाद हमारे बिल्कुल करीब ही था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर टर्न किया और यहाँ अंदर एंटर होते ही हमने एक दो लोगों से पूछा कि यहाँ करीब में कोई वर्कशॉप है। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो कि बिल्कुल सामने ही है। तो हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करके आगे गए और फिर हमें अल्लाह का शुक्र है कि वो पेट्रोल पंप नज़र आ गया और हम लोग वहाँ गए। और उस पेट्रोल पंप के पास ही एक छोटी सी वर्कशॉप थी जो कि जहाँ पर 2-3 कारीगर मौजूद थे और उनको हमने कहा अपनी प्रॉब्लम बताई कि इस तरह से इंडिकेशन आ रही है, साथ में कार का एसी बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने हमसे कहा कि गाड़ी को साइड पर पार्क कर दें। सो आप सबको ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग जब भी नॉर्थन एरिया जाएं किसी लॉन्ग वेकेशन पर, काइंडली अपनी कार पहले से अच्छे से चेक कराएं और फिर जो है वो ऐसा कोई वेकेशन प्लान करें, वरना रास्ते में आपकी कार ख़राब हो सकती है। और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, धूप है और हमें यहाँ खड़े होना पड़ रहा है क्योंकि कार रुक सकती है अगर उसको अभी चेक ना किया तो।
सो हमने अपने पेरेंट्स को भी बाहर निकाल कर ही रख दिया गाड़ी से, क्योंकि वो जो कारीगर थे वो पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक कर रहे थे। एवरी वैन के अंदर जो इंजन है वो एक्चुअली फ्रंट सीट्स के नीचे होता है, सो इस वजह से वो फ्रंट सीट्स को ऊपर करके पूरा इंजन चेक कर रहे थे कि असल प्रॉब्लम क्या है। तो असल वजह सामने आ गई, हमारे मोबाइल का इशू नहीं था, पानी कम हो गया था गाड़ी के अंदर। हमने पानी चेक नहीं किया वहाँ से निकलने से पहले, और ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद कार हीटअप हो गई। सो अभी जो है उसमें पानी डाल दिया है और गाड़ी को चलाकर उसमें पानी डाला जाता है। सो अभी फिलहाल बस उसको चेक कर रहे हैं, और बहुत गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये कार के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी डाला गया है, और फिर कहीं जाकर जो है उन्होंने हमें कहा है कि जी अब आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। और ये हमसे गलती हुई है, हमें चाहिए था कि हम जब लाहौर से मरी गए थे तब भी जाते वक्त पानी चेक करते और फिर वहाँ से निकलने से पहले भी चेक करना चाहिए था। सो शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। कुछ टाइम के बाद हमने जो है वो कार का एसी भी ऑन कर लिया, लेकिन एक दूसरा मसला हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। सो प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग जब हाफसाबाद से निकले तो क्योंकि वो एक गांव था और वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ थी, और हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो सारी की सारी मक्खियाँ हमारी गाड़ी के अंदर शिफ्ट कब हो गई और क्यों हो गई। सो हम लोग एसी चलाने के बजाय हम लोग ने पहले ये सोचा कि हम पहले इन मक्खियों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, और अब यकीन करें कि वो मक्खियाँ 2 घंटे तक हमारे साथ हमारी गाड़ी में ही रही हैं, वो बाहर नहीं निकली। हालांकि हमने बहुत कोशिश की उनको बाहर निकालने की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने कुछ फ्लाइज़ को तो अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ मक्खियों ने कसम खाई हुई थी कि उन्होंने हमारे साथ लाहौर जाके ही रहना है। सो वो हमारे साथ लाहौर ही आई हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र है हमारा सफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग खैर खैरियत से लाहौर पहुँच गए। रास्ते में हमारे घर के करीब ही आइडियल शॉप है समोसे की, यहाँ से हमने समोसे लिए और फिर हमने दही भल्ले भी लिए। हमने सोचा कि आज हम घर जाकर ख़ुद को ट्रीट देंगे, हमने आज इतनी मेहनत की है और इतना लंबा सफ़र किया है तो ट्रीट तो बनती है ना। और उसके बाद हमारे नेबर्स बड़े अच्छे हैं, उन्होंने मुहर्रमों के लिए जो बिरयानी, हलीम, भटूरे वगैरह बनाए हुए थे वो भी उन्होंने हमारे घर भेज दिए। सो हम लोग जो है जब घर पहुँचे तो हमें खुद से कुकिंग नहीं करनी पड़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें खाना बनाया मिल गया। सो ये था मेरा आज का पूरा सफ़र। आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ लाइफ विद डॉक्टर अमरीन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।